27 मई 1977 जगह पटना जिले का बेलछी गांव, 14 दलितों की नृशंस हत्या। मुझे इस तारीख और नरसंहार की याद आज काहे आ रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार के छपरा में जातिगत हिंसा हुई है, 2 हत्या हुई है, एक सरपंच के घर पर सरेआम हमला हुआ है और इससे बिहार के उन दिनों की याद आ गई है कि जब यहाँ जातीय संघर्ष चरम पर था। आज भी बिहार उस दौर को याद करके सिहर जाता है जब रणवीर सेना, सनलाइट सेना, एमसीसी सुर्खियों में थे। छपरा में घटी घटना बताती है कि आज भी बिहार के गांवों में जातीय हिंसा की आग के लिए पूरा सामान मौजूद है। आगे बढ़ने से पहले एक अपील, अगर आप आरोप प्रत्यारोप से परे ठोस विमर्श वाली खबरें और वीडियो देखना चाहते हैं तो क्विंट का मेंबर बनिए। कैसे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कीजिए। छपरा कभी जहरीली शराब पर मातम मनाता है तो कभी जातीय संघर्ष की रणभूमि बन जाता है। फायरिंग, मारपीट, हत्या और फिर आगजनी से पूरा क्षेत्र सुलग उठा। और बिहार की जो स्थिति है, एक तरफ जातीय जनगणना करा करके बिहार को जाति में बांटने का प्रयास करता है, दूसरी तरफ जातीय उन्माद पैदा करके इन बच्चों को मौत के घाट। कल भी राहुल नाम का वो बच्चा अस्पताल में मर गया। अब बीजेपी सांसद सुशील मोदी का ये ट्वीट देखिए। वो कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष की घटनाओं में वृद्धि हुई है। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी कहते हैं कि छपरा कांड पुलिस की लापरवाही से हुई है। अगर पुलिस चाहती तो जो हिंसा हुई है उसे रोका जा सकता था। पुलिस का नाकारापन और कुछ नेताओं ने इस घटना को हवा दी है। एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि देश में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराधों की सूची में बिहार चौथे नंबर पर है। यहाँ साल 2021 में 5,882 मामले सामने आए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश 13,146 मामलों के साथ पहले नंबर पर है। वहीं राजस्थान 7,524 और मध्य प्रदेश 7,214 मामलों के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर है। चलिए अब आपको उस दौर के बारे में बताते हैं जिसे बिहार के इतिहास का सबसे काला अध्याय कहा जाता है, जो स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखी गई है। बिहार में नरसंहार की शुरुआत 1977 में बेलछी हत्याकांड से हुई थी। तब इंदिरा गांधी बाढ़ प्रभावित इस गांव में हाथी पर बैठकर आई थी। बेलछी हत्याकांड के 1 साल के अंदर ही भोजपुर जिले के दवार बिहटा गांव में अगड़ी जाति के लोगों ने 22 दलितों की निर्मम हत्या कर दी। ये घटना 1978 की थी। इसके बाद 1980 में पटना के पिपरा गांव में पिछड़ी जाति के दबंगों ने 14 दलितों को मौत के घाट उतार दिया। बिहार के बड़े नरसंहारों की फहरिस्त में औरंगाबाद जिले का दलेल चक बघौरा का नाम प्रमुख है। 1987 में अगड़ी जाति के 52 पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ने इस नरसंहार की जिम्मेदारी ली थी। इस घटना के 2 साल बाद 1989 में जहानाबाद के नूही नागवाना गांव में पिछड़ी जाति के 18 लोगों की हत्या कर दी गई। अगड़ी जाति के दबंगों पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगा। साल 1991 में सामूहिक हत्या की 2 बड़ी घटनाएं हुई। पटना के तिसखोरा गांव में और भोजपुर जिले के देवसहियारा गांव में 15-15 दलितों की हत्या कर दी गई थी। इन घटनाओं के बाद बिहार में जातीय संघर्ष का एक खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ, जिसके निशान आज भी कई गांवों में देखने को मिलते हैं। कई जातीय सेनाएं बन गई थीं जो अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही थीं, लेकिन इसे बड़े आंदोलन में बदला भाकपा माले लिबरेशन ने। बाद में उसकी जगह एमसीसी यानी माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ने ले ली। इन संगठनों ने ऐलान किया, जो बोएगा वही काटेगा। वामपंथी सेनाओं का मुकाबला करने के लिए अगड़ी जातियों ने अपनी सेनाएं बनाई, जिनमें रणवीर सेना और सनलाइट सेना प्रमुख थी। 1994 में मध्य बिहार के भोजपुर जिले के बेलाउर में ब्रह्मेश्वर मुखिया ने रणवीर सेना की स्थापना की। इसका मुख्य कारण बिहार के सवर्ण और बड़े और मध्यम वर्ग के किसानों का भाकपा माले नाम के नक्सली संगठन से त्रस्त होना था। साल 1996 में भोजपुर जिले के बथानी टोला गांव में दलित, मुस्लिम और पिछड़ी जाति के 22 लोगों की हत्या कर दी गई। माना जाता है कि 12 गांव नरसंहार का बदला लेने के लिए ये हत्याएं की गई थीं। गया जिले के 12 गांव में माओवादियों ने 12 फरवरी 1992 को अगड़ी जाति के 35 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी थी। 1 दिसंबर 1997 को जहानाबाद जिले के लक्ष्मणपुर बाथे गांव में बिहार के सबसे बड़े नरसंहार को अंजाम दिया गया। यहां घरों में सो रहे 61 लोगों को बेरहमी से मारा गया, जिसमें बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं और बच्चे भी थे। इस हत्याकांड का आरोप रणवीर सेना पर लगा।
इस मामले में हाईकोर्ट ने सभी 26 अभियुक्तों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। 1999 में बिहार में जातीय हिंसा की कई घटनाएं घटी। सबसे बड़ी घटना जहानाबाद के सेनारी गांव में घटी, जहां अगड़ी जाति के 35 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई। माना जाता है कि सेनारी की घटना साल 1999 में ही जहानाबाद जिले के शंकर बीघा और नारायणपुर गांव में हुई सामूहिक हत्या का बदला था। शंकर बीघा गांव में 23 और नारायणपुर गांव में 11 दलितों की हत्या कर दी गई थी। शताब्दी बदल गई, लेकिन बिहार में नरसंहार की वारदात नहीं रुकी। औरंगाबाद जिले के मियाँपुर में 16 जून 2000 को 35 दलित लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जुलाई 2013 में हाईकोर्ट ने सबूत के अभाव में 10 अभियुक्तों में से 9 को बरी कर दिया था। निचली अदालत ने इन सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद 2007 में खगड़िया जिले के अलौली में करीब 1 दर्जन लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली जातीय नरसंहार की घटना थी। इसके बाद 2021 में मधुबनी में जाति विशेष के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप रावण सेना पर लगा था। इन घटनाओं के बाद बिहार में नरसंहार की घटना पर लगाम लग गई। जनता ने इससे सबक लिया और उन्हें भी एहसास हुआ कि हिंसा से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हालांकि मौजूदा स्थिति पर वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी कहते हैं कि बिहार में वो दौर तो अभी नहीं आया है, लेकिन वो दौर लाने की कोशिश जरूर हो रही है। वोटों के लिए जातीय आधार पर बिहार के लोगों को बांटने की, जातीय संगठन खड़ा करने की, जातियों में उग्रता लाने की कोशिश हो रही है। बिहार में काबा कार्यक्रम में इस हफ्ते बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो की तुरंत जानकारी के लिए घंटी बजाइए।